मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वह विषय है कि शब्द क्या है, ब्रह्म क्या है। इसी पर आज का ये वीडियो है और उम्मीद है कि वीडियो अगर अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मित्रों, शब्द क्या है? मेरा मानना है कि शब्द एक ध्वनि है, जो आवाज आपके कानों तक आती है और उस आवाज को जो आप समझते हैं वही शब्द है। और इसीलिए शब्द को ब्रह्म माना गया है, क्योंकि शब्द अगर नहीं होता, ध्वनि अगर नहीं होती तो व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाता। और सच मानिए तो शब्द ही ओम है और शब्द ही अनहद है, शब्द ही नाद है। आप पूछेंगे कैसे? व्यक्ति जब ध्यान लगाता है और ध्यान के गहरे सागर में जब उतर जाता है एक साधक के हैसियत से, और जब शून्य अवस्था में चला जाता है तो भीतर से जो आवाज आती है, प्रारंभ में व्यक्ति समझता है कि बाहर से आवाज आती है, कान की तरफ से आवाज आती है, लेकिन वो बाहर की आवाज नहीं होती है, वो भीतर की आवाज होती है जो कानों तक पहुंचती है। चाहे वो झिंगुर का आवाज हो, चाहे वो कलकल पानी का आवाज हो, या डमरू का आवाज हो, मंदिर के घंटी की आवाज हो, या ओम शब्द का उच्चारण। तो वह क्या है? भीतर जो बैठा है, भीतर से जो आवाज दे रहा है वह क्या है? वही ब्रह्म है, वही नाद है, वही अनाहद है। आप बाहर भी उसी आवाज को सुनने के लिए मंदिर में जाते हैं, उसी का नकल करके बनाया गया है। मंदिर जो गुंबदनुमा मंदिर जो होता है, और जैसे ही घंटी वहां बजाई जाती है तो घंटी की आवाज, ध्वनि जो है गूंजती है उस गुंबदनुमा मंदिर में, वह आवाज गूंजती है और कानों तक आती है। उसी तरह से जब व्यक्ति ध्यान लगाता है और ध्यान के दौरान जब दुनिया से उसे कोई लेना देना नहीं होता है, ना उसके अहंकार से लेना होता है, ना उसकी वासना से लेना होता है, ना उसकी मृत तृष्णा से लेना होता है, जब सबसे अलग हो जाता है और ध्यान उसकी जब ध्यानस्थ की स्थिति में पहुंच जाती है तो भीतर से जो आवाज आती है वही शब्द है और वही ब्रह्म है। ताज्जुब की बात है कि इसी को बाहर में लोगों को समझाने के लिए हमारे साधु संत महात्मा का मंदिर का स्वरूप दिया, गुरुद्वारा का स्वरूप दिया, चर्च का स्वरूप दिया, मस्जिद का स्वरूप दिया।
जब वही व्यक्ति जब बैठता है और वहां बैठ करके जब मंदिर में, चर्च में जो प्रतिबिंब होता है, उस प्रतिबिंब पर जब अपनी दृष्टि गड़ाता है और ध्यान में जब उतर जाता है, तो वह बहुत कुछ देखता और समझता है। बहुत कुछ है, बहुत, अगर जागृत व्यक्ति है तो उसे बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। तो सोचिए, जब आप मंदिर में जाकर बैठते हैं, चर्च में बैठते हैं, गुरुद्वारा में जाकर बैठते हैं और वहां बैठ करके ध्यान लगाते हैं, कुछ अनुभूति होती है, और उसी मंदिर का स्वरूप आपका जो शरीर है, उसी चर्च का स्वरूप आपका जो मंदिर, चर्च स्वरूप जो आपका शरीर है, और एकांत में जब आप बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो वही मंदिर में, चर्च में देखने वाला प्रतिबिंब जब आंख आप बंद करते हैं तो यहां भी दिखाई पड़ता है। और ताजुब की बात है, वहां भी प्रकट होता है और यहां भी प्रकट होता है। तो जो व्यक्ति एकांत में बैठ करके शरीर को साध लिया और शक्ति दर्शन कर लिया, शिव दर्शन कर लिया, जिस शिव को आप मंदिर में देख रहे थे, जिस शंकर जी को मंदिर में देख रहे थे, वही एकांत में जब आप ध्यानस्थ होते हैं तो वही शिव और शंकर, अनेक देवी देवता आपके समक्ष दर्शन देते हैं। तो जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लिया, इस बात को समझ लिया, तो फिर उसे चारों धाम जाने की जरूरत नहीं है, फिर मंदिर और मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जाए, मंदिर और मस्जिद में जाए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जाए, क्योंकि एक इन्वायरमेंट है, एक क्लाइमेट है, वहां जाना भी चाहिए, दर्शन भी करना चाहिए, ऑरा का फिल्टर होता है। लेकिन जो व्यक्ति जाने की स्थिति में नहीं है, जहां मंदिर मस्जिद नहीं है, चर्च नहीं है, और वहां बैठ करके जब ध्यानस्थ होता है, तो अपने ईसा को भी देख सकता है, अपने पैगंबर को भी देख सकता है, अपने भगवान को भी देख सकता है, अपने तमाम देवी देवताओं को देख सकता है। यह कब होगा? यह स्थिति कब आती है? सबको संभव नहीं है। उसी को संभव है कि जिसने अपने जीवन को अहंकार, वासना, तृष्णा से अलग कर लिया, अपने जीवन को साध लिया, सम स्थिति में जीना शुरू कर दिया, और सम स्थिति में जैसे सीना जीना शुरू करेगा, उसकी मोक्ष की स्थिति हो जाएगी। मोक्ष अर्थात अपने सारे मोह को क्षय कर दिया। मरने के बाद मोक्ष नहीं होता है। बहुत लोग भ्रम में जीते हैं, जीते जी अगर मोक्ष नहीं है तो मरने के बाद मोक्ष नहीं होता। जो मोक्ष की स्थिति में आ गया उसको होता है ये। तो आप समझ गए होंगे कि शब्द क्या है, ब्रह्म क्या है, ओम क्या है। मित्रों, हम लोगों ने माना है, साधु संत महात्माओं ने कहा है कि अग्नि ब्रह्म है, वायु ब्रह्म है, तेज ब्रह्म है, और है भी। अग्नि अगर नहीं हो तो भोजन नहीं बने। अग्नि अर्थात ऊर्जा, ऊर्जा से ही पूरा सृष्टि चलती है, पूरा संसार चल रहा है। वायु नहीं हो तो सारे कार्यकलाप ठप हो जाएंगे, आदमी सांस नहीं ले पाएगा।
इसीलिए वायु को, अग्नि को, पानी को, जल को, सबको ब्रह्म कहा गया है। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव, जय हिंद।